प्यारे बच्चों, आज हम जो वर्कशीट करने जा रहे हैं इंग्लिश की, ये एक लिटरेचर पैसेज कॉम्प्रिहेंशन है। और ये पैसेज आपकी बी हाइव जो बुक है इंग्लिश की, उसके सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक के सेकंड पार्ट से लिया गया है। ये स्टोरी हमारे देश के एमिनेंट शहनाई प्लेयर श्री बिस्मिल्लाह खां जी के ऊपर है। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। बिस्मिल्लाह खां वाज द ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। बिस्मिल्लाह खां बच्चों हमारे देश के एक सर्वोच्च श्रेणी के शहनाई प्लेयर यानी कि शहनाई वादक थे। हमारे देश में जितने भी शहनाई वादक हुए हैं उनमें इनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। अबाउट द ओरिजिन ऑफ शहनाई देयर इज़ ए स्टोरी। और शहनाई का भी जो ओरिजिन है बच्चों अर्थात विकास हमारे देश में ही हुआ। और कैसे हुआ बच्चों? अबाउट द ओरिजिन ऑफ शहनाई, जब हम इसके ओरिजिन की तरफ जाते हैं, उद्गम अर्थात शहनाई कैसे शहनाई का कैसे विकास हुआ, तो उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों। सबसे पहले हमारे देश में एक इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता था जिसे हम पुंगी बोलते थे। पुंगी, PUNGI, पुंगी। पुंगी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज बैंड बाय एम्परर औरंगजेब। आप जानते हैं बच्चों हमारे देश में मुगल शासन रहा। मुगल शासक जो औरंगजेब थे, उनके शासनकाल में, उनके टाइम में जब वो एम्परर थे यानी कि राजा थे वो देश के, भारत देश के, उन्होंने अपने समय में पुंगी नाम का जो इंस्ट्रूमेंट था उसे बैन कर दिया था। बैन मीन्स उस पर प्रतिबंध लगा दिया था बाय औरंगजेब एम्परर फॉर इट्स श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। और बच्चों ऐसा उन्होंने क्यों किया था? क्योंकि जो उसकी साउंड थी, उसकी जो आवाज़ थी वो श्रिल थी, तीखी थी और अनप्लेजेंट थी। वो ऐसी आवाज़ थी जो कि जिसको सुनने के बाद बेचैनी उत्पन्न हो जाती थी। जैसे हम कहते हैं कि म्यूजिक सुनने के बाद शांति मिलती है, लेकिन पुंगी की आवाज़ से अशांति सी हो जाती थी चारों तरफ, तो उस पर बैन लगा दिया गया। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियन, एक नाई थे बच्चों जो कि जिनका जो परिवार था वो म्यूजिक से जुड़ा हुआ था, म्यूजिशियंस की फैमिली थी। और वो जब उनको पता चला कि पुंगी पर बैन लग गया तो उन्होंने सोचा कि हम जो है इसको कुछ इसमें ऐसा चेंज करें कि इसकी जो आवाज़ है वो कर्कश से मधुर बन जाए। हैविंग एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, और वो कहाँ काम करते थे बच्चों, वो नाई या जो बार्बर थे वो कहाँ काम करते थे? रॉयल पैलेस में, अर्थात जो राजा औरंगजेब थे उनके महल में वो काम करते थे। उन्होंने डिसाइड किया टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी। टोन माने बच्चों धुन को कहते हैं, तो जो क्वालिटी थी, धुन की क्वालिटी जो थी उसको सुधारने का उन्होंने जो है प्रयास किया। जो पुंगी की जो साउंड थी उसको ही मॉडिफाइड इट, और उन्होंने इसे मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई माने बच्चों कि उसमें उन्होंने कुछ बदलाव किया। एंड व्हेन प्लेड ऑन इट, और जब उन्होंने उसे बजाया, बच्चों प्ले करने का अर्थ यहाँ पे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने का मतलब होता है उस इंस्ट्रूमेंट को बजाना। तो प्लेड ऑन इट स्वीट एंड सॉफ्ट साउंड वर प्रोड्यूस्ड। और बच्चों कैसी आवाज आई? स्वीट, मीठी, मधुर, सॉफ्ट। जैसे पहले वो कर्कश थी ना, तीखी आवाज थी बच्चों, श्रिल थी ना, यहां पर वो आवाज कैसी हो गई? अब सॉफ्ट हो गई। सॉफ्ट साउंड वर प्रोड्यूस्ड, और बहुत ही शांत, सुंदर और मधुर आवाज उसमें से निकली। व्हेन इट वाज प्लेड, और जब वो बजाई गई बिफोर द किंग, किंग के सामने। किंग कौन थे? औरंगजेब। ही वॉज इम्प्रेस्ड, और वो बहुत प्रभावित हुए बाई दिस न्यू इंस्ट्रूमेंट, इस बहुत सुंदर इंस्ट्रूमेंट से, अर्थात म्यूजिक का जो ये इंस्ट्रूमेंट बना इससे वो बहुत खुश हुए। और क्योंकि जो ये बच्चों शहनाई है ये कहाँ बजाई गई थी पहली बार? शाह के चैम्बर में। शाह कौन थे? शाह राजा को कहा जाता है। राजा औरंगजेब के जब वो चैम्बर में बजाई गई इसलिए। और बजाई किसने थी बच्चों? बाबर ने। बाबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? नाई। तो शाह से शह और नाई जोड़ करके इसका नाम क्या बना बच्चों? शहनाई। इसका नाम बना शहनाई। Played by Nai Barber. It was named Shehnai. Its sound is considered auspicious. और उसकी जो साउंड थी बच्चों, जो आवाज थी उसकी, वो कैसी आई? auspicious, बहुत ही पवित्र आवाज इसकी जो है मानी गई। फॉर दिस रीजन, और इसी कारण से
इट इज प्लेड ओनली इन द टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। और इसी वजह से बच्चों इसे टेम्पल्स में अर्थात मंदिरों में और वेडिंग में यानी कि शादी के अवसरों पर बजाने का आदेश दिया गया। बिस्मिल्लाह खान। अब बच्चों हम स्टोरी पढ़ रहे हैं वो किसकी पढ़ रहे हैं? बिस्मिल्लाह खां की, क्योंकि हमारे देश में शहनाई को सर्वोत्कृष्ट स्तर पर पहुंचाने का जो श्रेय जाता है वो श्री बिस्मिल्लाह खां जी को जाता है। तो बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्ड टू अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। बच्चों बिस्मिल्लाह खां जी जो है वो उनका जो परिवार है वो किससे बिलोंग करता था? प्रोफेशनल म्यूजिशियंस से। अर्थात उनके परिवार में कई और जो उनके एंसेस्टर्स थे, पिता हुए या दादा हुए या उनके मामा हुए, अंकल हुए, वो ज़्यादातर बेटे किस चीज़ से जुड़े हुए थे? प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे वो। ही वॉज फैसिनेटेड बाई द शहनाई प्लेइंग ऑफ हिज अंकल। जब वो बहुत छोटे थे बच्चों, कौन? बिस्मिल्लाह खान। तो वो जो है किस चीज़ से उनको बड़ा सुकून मिला? वो किस चीज़ से प्रभावित हुए बच्चों? वो अपने अंकल की शहनाई बजाने से। हिज शहनाई प्लेइंग ऑफ हिज अंकल एट द विष्णु टेम्पल इन बनारस। और वो कहाँ बजा रहे थे? बनारस के विष्णु मंदिर में। ही बिकेम हिज डिसिपल। और तभी से उन्होंने फैसला कर लिया कि वो शहनाई सीखेंगे और उन्होंने अपने अंकल को अपना गुरु बना लिया और खुद उनके डिसिपल अर्थात शिष्य बन गए। बालाजी एंड मंगला मैया टेम्पल एंड द बैंक्स ऑफ होली गैंजेस वर हिज फेवरेट प्लेसेस। और बच्चों जब वो छोटे थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो वो जो है उन्हें क्या पसंद था? वो एक तो बालाजी और मंगला मैया का जो मंदिर था, एक तो वो, और साथ में जो होली रिवर गंगा जो है, माँ गंगा का जो किनारा है, वो उन्हें बहुत पसंद था। ही प्लेड शहनाई इन सॉलिट्यूड देयर। और वो घंटों अकेले में वहाँ पर बैठकर अपना रियाज करते थे शहनाई बजाने का, अकेले में। सॉलिट्यूड माने अकेले में। इन 1938 और 1938 में ही वॉज सेलेक्टेड फॉर ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ। उन्हें बच्चों कहाँ के लिए सिलेक्ट किया गया? उन्हें ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। अर्थात अब उनका जो शहनाई वादन है वो लखनऊ से प्रसारित किया जाने लगा ऑल इंडिया रेडियो पे, और उसे पूरा देश सुनता था। ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। और उनकी ख्याति इतनी अधिक हो गई कि उन्हें अधिक से अधिक लोग सुनना चाहते थे उनकी शहनाई को और उन्हें रेडियो पर। व्हेन इंडिया गोट इंडिपेंडेंस ऑन 15th of August 1947, और जब इंडिया को आज़ादी मिली बच्चे, अर्थात जब इंडिया स्वतंत्र हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन। और बिस्मिल्लाह खां जो है वो क्या बने? वो फर्स्ट इंडियन बने टू ग्रीट द नेशन। देश को ग्रीट करने के लिए, जो ग्रीटिंग्स होते हैं ना बच्चों, अर्थात शुभकामनाएं देने वाले, तो वो पहले ऐसे इंडियन बने, ऐसे भारतीय बने विद हिज शहनाई, कि उन्होंने शहनाई बजाकर देश का स्वागत किया बच्चों। बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। अब बच्चों हुआ क्या, जब उनकी शहनाई इतनी ज्यादा मशहूर हो गई, तो आप देखते होंगे आजकल भी जो बहुत कुछ मशहूर हो जाता है उसको ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं, हम देखते हैं कि फिल्मों में वो चीज़ें आने लगती हैं। और इतने एमिनेंट शहनाई जो प्लेयर थे उनका तो आना स्वाभाविक ही था। तो विजय भट्ट जी जो बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, विजय भट्ट जी, वो इतने इम्प्रेस हुए, इतने प्रभावित हुए इनकी शहनाई से कि उनके ऑनर में उन्होंने एक फिल्म का निर्माण किया जिसका नाम उन्होंने रखा गूंज उठी शहनाई। विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड बाई हिम, उनसे इतने प्रभावित हुए दैट ही नेम्ड अ फिल्म गूंज उठी शहनाई। और बच्चों जो उस फिल्म में एक सॉन्ग था, एक गाना था, दिल का खिलौना हाय टूट गया, द सॉन्ग दिल का खिलौना हाय टूट गया। ये बच्चों इतना ज़्यादा मशहूर हुआ क्योंकि इस गाने में जो शहनाई बजाई वो किन्होंने बजाई? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। तो इतना ज़्यादा मशहूर हुआ कि उस गाने के कारण वो फिल्म और हमारा जो म्यूजिक है देश का, हमारी जो शहनाई है, वो बहुत आगे तक विदेशों में फैलनी शुरू हो गई। बिस्मिल्लाह खां वाज रिकॉग्नाइज्ड एंड ऑनर्ड बाय मैनी कंट्रीज। और बच्चों उनकी उस मधुर शहनाई की आवाज़ के लिए उन्हें देश में तो क्या विदेशों में भी बहुत प्रकार के पुरस्कार दिए गए, उन्हें ऑनर, उनको सम्मानित किया गया। ही गेव हिज परफॉर्मेंस इन USA, UK एंड वेरियस अदर प्लेसेस। बच्चों वो जो उन्होंने परफॉर्मेंस थी, जो उनकी अदाकारी थी, वो उन्होंने
अमेरिका में, लंदन में, यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम और भी बहुत अलग अलग कंट्रीज में वो गए, जहां पर उन्होंने अपना शहनाई वादन लोगों को सुनाया। और उनके शहनाई वादन को सुन करके बच्चों जो सभी लोग हैं वो मंत्रमुग्ध हो जाते थे। He was totally devoted to बनारस एंड द रिवर गेंजेस। लेकिन बच्चों वो कहीं पर भी जाते थे उनका दिल तो बनारस में था, उनका दिल तो गंगा के उसी तट पर था जिस पर वो घंटों अकेले बैठकर रियाज किया करते थे। और वो उनके जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी लेकिन उसके साथ उनका लगाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। ही मिस्ड दैम, और वो उन दोनों जगहों को, बनारस को भी और उस गंगा के तट को भी, बच्चों वो तब जब एब्रोड में होते थे, विदेशों में होते थे या कहीं भी होते थे, वो उनको मिस करते थे अगर वो बनारस में या गंगा के तट पर नहीं होते थे। बिस्मिल्लाह खान वाज अ सिंबल ऑफ रिच एंड कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। बच्चों जो बिस्मिल्लाह खान थे वो एक सिंबल थे। सिंबल जानते हो बच्चों, एक चिन्ह थे किस चीज के? रिच एंड कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। भारत के रिच कल्चर होता है बच्चे सभ्यता, संस्कृति, उसका जो एक उन्नति का रूप है, उसके वो द्योतक थे, उसके वो सिंबल थे। ही वॉज अवार्डेड द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड। और बच्चों देश की उन्होंने जो सेवा की अपने म्यूजिक से, उसके लिए उन्हें हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है बच्चों, भारत रत्न, वो उन्हें 2001 में दिया गया। बच्चों आज जो मैंने आपसे अभी वीडियो शेयर की है, इसके द्वारा जो भी इसकी वर्कशीट होगी उसे आप आसानी से कर पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार हमारे देश में कैसे कैसे लीजेंड आए और उन्होंने कैसे कैसे देश को प्रभावित किया। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।